हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 64th बीपीएससी का जो आरटीआई कॉपी आया है, वो भी हिंदी मीडियम में। ठीक है ना, हिंदी मीडियम में GS1 के बारे में। अब देखेंगे कि मार्क्स कैसे उठता है। सब बोल रहे थे कि सर इंग्लिश वाले को मार्क्स ज़्यादा उठता है, हिंदी वाले को कम उठता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना, अगर आप अच्छे लिखेंगे कोई भी मीडियम हो, यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, उससे पहले मैं दो चीज़ बताना चाहता हूँ। फर्स्ट, 67वां का पीटी का टेस्ट हो रहा है हमारे चैनल पर, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, इसमें आपको बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, बिहार स्पेशल और जितने भी इंस्टीट्यूट है सारे का टेस्ट सीरीज कराएंगे। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, उसको ज्वाइन करना है बस। सेकेंड, मेंस का भी टेस्ट चल रहा है, इसमें हर 2 दिन पर आंसर राइटिंग होता है। इसमें GS1 GS2 के एक एक सिंगल टॉपिक पर टेस्ट होगा, तो इसमें मेहनत लगता है। साथ में आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसको इनरोल करना होगा। बहुत ही मिनिमम चार्जेज है, इसको अगर चाहते हैं तो इनरोल कर लीजिए। इसमें 100+ टेस्ट होंगे और साथ में ही आपको मॉडल आंसर दिया जाएगा और गारंटी है आपका मेंस रुकेगा नहीं, 100 से प्लस आंसर लिखवाएंगे। चलो अब काम की बात करते हैं। 64th BPSC जनरल स्टडीज 1। ठीक है ना, ये जिनका कॉपी है उनको मैं पर्सनली जानता हूँ। आई नो दिस गर्ल, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही तेज है। इनका अगर कॉपी देखोगे, 66वां मेंस दे रही है, इनका अगर कॉपी देखोगे तो देख के बता सकते हो कि कितना बढ़िया, कितना ही इंटेलिजेंट, कितना ही ब्रेव गर्ल है। लेकिन इनका इसमें क्या ब्लंडर, इनसे मिस्टेक हो गया। देखो, आपको पता होगा कि 64वां BPSC में GS1 और GS2 में बहुत ही एवरेज मार्क्स उठा है। अगर आप 140 से 150 तक लाते हैं तो डेट इज गुड मार्क्स इन GS1 एंड डेट इज ऑल्सो फॉर GS2। ठीक है ना, इतना लाते हैं तो इतना आ जाएगा। और मैं अपना कॉपी खुद दिखाऊंगा, जो RTI डाला हूं, मुझे GS1 में 146 है, जिसमें मेरा स्टेट्स गलत था। ठीक है ना, तो मैं खुद आपको दिखाऊंगा मेरा RTI आने वाला। RTI कॉपी मैं भी डाला हूं, आने वाला है। तो देखो अब क्या है कि इनको देखो, अब इनका नंबर देखो 119 है। और सबसे बढ़िया बात देखने की जरूरत है कि इनका स्टेट्स में देखो, स्टेट्स इनको मार दिया, नहीं तो ए इन हो जाती। स्टेट्स इनका गड़बड़ चला गया। स्टेट्स में एक में 0 नंबर दिया है, एक में 11 नंबर दिया है। मतलब मान के चलो कि जो 70 क्वेश्चन है, 72 नंबर का जो होता है, उसमें इनको सिर्फ 11 मिला है, इसलिए इनका एग्जाम नहीं निकला। लेकिन बाकी का देखो जिस तरह से मार्किंग हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में 18 नंबर, ठीक ठाक मार्किंग है जिस तरह से एवरेज स्कोर देखा जाए। 17 नंबर, इसमें 20 नंबर। हायर वाले सेक्शन में देखो कितना है, 20 नंबर, 18 नंबर। ये अच्छे मार्क्स है, ये क्या है, अच्छे मार्क्स है अगर कंपेयर किया जाए 64वां का मार्किंग का जिस तरह से एवरेज हुआ है। ठीक है ना, इनको बस ले डूबा इनका स्टेट्स। और कारण इसलिए है कि हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, अगर GS1, इस पर भी एक वीडियो आएगा, GS1 अगर सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आप स्टेट्स करो, उसको स्टेट्स को सबसे पहले ट्राई करना है। ठीक है, तो इनको आया था 119 नंबर। अब इनका कॉपी देखते हैं। देखो, अब एक क्वेश्चन था कि जो छबहार पोर्ट है जो ईरान में है, उसके थ्रू हम ट्रेड रूट को लिंक कर रहे हैं अफगानिस्तान में। इंडियन गवर्नमेंट करना चाहती है, क्योंकि हम अफगानिस्तान में डायरेक्ट इंटर नहीं कर सकते पाकिस्तान के कारण। तो इससे क्या हुआ है कि जो रूट है वो हमें कैसे हेल्प करेगा आयात निर्यात को बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान में। तो उन पर एक क्वेश्चन है, इन्होंने लिखा है, इनका इंट्रो देखिए, पूरे डिटेल में बताया छबहार बंदरगाह। और उस समय क्या था कि पहला कंसाइनमेंट ऑफ वीट, जो गेहूं गया था ना, वो हम इस रूट के थ्रू अफगानिस्तान में पहुंचाए थे। ठीक है, तो इसमें एक इमेज भी बन सकता है, वो इमेज हम बताएंगे। देखो अब पाकिस्तान में डायरेक्ट लिंक हम तो कर नहीं सकते, पाकिस्तान हमें ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पर छबहार है, यहाँ से देखो अब ये इमेज बनाना बहुत जरूरी है। ये जरांज दिलाराम हाईवे है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर अफगानिस्तान होकर एक लूप बनता है, जिसको मजहे शरीफ वाला जो लूप है, जो अभी तालिबान के कंट्रोल में आ गया है, इस लूप को कनेक्ट करता है। तो प्लानिंग है इंडिया का कि हम पाकिस्तान को बाईपास करके डायरेक्ट हम यहाँ से इसको कंसाइनमेंट को यहाँ भेजे और ईरान के थ्रू हम अफगानिस्तान में भेजे, क्योंकि अफगानिस्तान में हमारा अभी तक $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट हो चुका है। मतलब क्या है कि 25,000 करोड़ के आसपास हम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं अफगानिस्तान में।
देखो इनका आंसर देखो, उसके बाद इन्होंने बताया है अब अफगानिस्तान में हमारा क्या क्या स्टेक है। जैसे हम वहां पर सालमा बांध जो है, उन बांध जो है, जो डैम है वो हमने बनाया है। साथ ही साथ वहां का पार्लियामेंट का भी, संसद का भी निर्माण किया है। तो इनमें इनको नंबर मिला है 20 नंबर। बहुत ही बढ़िया नंबर है 20 नंबर, इज वेरी गुड नंबर। 20 नंबर बहुत ही बढ़िया नंबर है जिस तरह से मार्किंग हुआ है। लेकिन इनको 2-3 नंबर और मिल सकता था। कैसे? फर्स्ट, इनका आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बहुत ही बढ़िया है। इनको है ना पॉइंट में थोड़ा लिखकर प्रेजेंटेशन को और अच्छे कर सकते थे, पॉइंट में लिखकर प्रेजेंटेशन को और अच्छे कर सकते थे। हालांकि इन्होंने सुधार किया है, अभी के टेस्ट सीरीज में इनका जो आंसर देखे हैं तो काफी सुधार किए हैं। इसको लिखते तो इसमें 21-22 नंबर दे देते, 21-22 नंबर इनको दे देते, लेकिन 20 नंबर बहुत ही बढ़िया नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आईओसी। क्वेश्चन था कि उस समय पहली बार सुषमा स्वराज हमारी विदेश मंत्री थी, तो उनको ओआईसी जो होता है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक, ठीक है ना, इस्लामिक कॉर्पोरेशन, इसमें क्या होता है कि जितने भी मुस्लिम कंट्री है उन लोगों का एक कॉर्पोरेशन होता है, और अपने मुसलमानों को लेकर, मुस्लिम को लेकर इन लोग बात करते हैं कि कोई मतलब होता है ना कि एक जुटता होके और अपने भाईचारे को बढ़ाना, उस टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन है। और आपको ताज्जुब होगा कि इंडिया में इतने मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ओआईसी का पार्ट नहीं है। इंडिया में आई थिंक सेकेंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है इन द वर्ल्ड। दोनों में कंफ्यूजन है, एक बार देख लीजिएगा, तभी भी नहीं है। अब कारण क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इसमें टांग अड़ा देता है। तो पहली बार सुषमा स्वराज को आमंत्रित किया गया था एज ए गेस्ट। तो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। तो यही क्वेश्चन पर आ गया था कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने देखो, अब इन्होंने बहुत अच्छा डाटा दिया हुआ है कि इसमें कुल 57 देश हैं, इनकी स्थापना यहां पर हुई थी, ठीक है। तो यहां पर यह भी बोला जा सकता है कि जो परिचय है ना उसमें थोड़ा चेंजेस लाया जा सकता है। परिचय हमेशा थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ये बहुत ठीक ठाक है परिचय में गलत नहीं है, लेकिन अच्छा होना चाहिए। इसमें हम ओआईसी का जो सिग्निफिकेंस है उससे हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखोगे तो ओआईसी का जो मेंबर्स हैं मिडिल ईस्ट वाले हैं, और मिडिल ईस्ट से हमारा संबंध अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम कच्चा जो तेल मंगाते हैं वो किस पर डिपेंडेंट है? इन लोग पर ही डिपेंडेंट है। और सेकेंड क्या है कि हमारे यहाँ से जितने भी लेबर फोर्स जाते हैं, लेबर फोर्स या डायस्पोरा बोलो या काम करने सब जाते हैं, सब मिडिल ईस्ट में ही जाते हैं। तो हमारे लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इन्होंने लिखा, भारत इस संगठन में शामिल हुआ, यह एक बड़ी कूटनीति के लिए। देखो संगठन का मेंबर नहीं है, शामिल हुए थे वो, उनको बुलाया गया था सुषमा स्वराज को एज ए चीफ गेस्ट, ठीक है। विश्व में तीसरी आबादी वाला देश है। देखो अब इसीलिए मैं बोला हूं, इस पर एक कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे पॉइंट लिखते हैं, मुझे भी लग रहा था कि थर्ड है, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा आई थिंक। तो इन्होंने क्या किया है कि यहां पर काट दिया है इनको। ओआईसी के बारे में इन्होंने अच्छी तरह से बताया है। अब इनका पेपर देख के मुझे क्या लगा कि कंटेंट इनका बहुत ही बढ़िया है, कंटेंट इनका क्या है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इनका आंसर है ना जीएस के फॉर्मेट में रहता ना तो और अच्छा मार्क्स मिल जाता, 22 नंबर और मिल जाता। इसमें कम से कम 20 से 22 मिलना चाहिए जिस तरह से कंटेंट है। बस इनका क्या है कि इनका पॉइंट में आंसर रहता। हमेशा ध्यान रखें जीएस 1 एंड जीएस 2 को हमेशा पॉइंट में लिखे, हमेशा पॉइंट में लिखे, तब यू विल गेट गुड मार्क्स। अब देखो, अब एक क्वेश्चन था कि भारत, इंडिया और नेपाल और इंडिया और भूटान के बीच में ओपन बॉर्डर है, हमको आने जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। कारण पूछ रहा था, तो इन्होंने बताया है भारत के 2 मित्र देश नेपाल और भूटान है जो इसकी पारंपरिक एवं पराधीन मित्र है। मतलब जैसे हमको पता है कि हमारा नेपाल का रिश्ता बेटी एंड रोटी का है, संस्कृति संबंध है, रिलीजियस संबंध है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। वहां पर खासकर हिंदू रिलीजन का और महत्व हो जाता है। वहां पर मिथिला वाला रीजन आपको पता ही होगा, और साथ ही साथ वहां पर गौतम बुद्ध का भी जन्म हुआ था। तो
काफ़ी बोल सकते हैं, लैंग्वेज भी है, और जिस तरह से ज्योग्राफिकल बाउंड्री है वो भी मैटर करता है। तो जो ये हमारा जो नेपाल और भूटान के साथ जो रिश्ता था ना वो बहुत ही घनिष्ठ है, क्योंकि वहाँ पर भी जाओगे तो बहुत सारे मतलब हिंदी ही बोला जाता है, तो ओपन बॉर्डर इसलिए है, तो उसका बताना है कि क्यों है। अब देखो, अब इन्होंने क्या है कि अच्छा बताया, इनका पॉइंट में है ना, आयर वाले पॉइंट में दिक्कत नहीं है, कहीं आयर वाले पॉइंट में दिक्कत नहीं है, बस इसमें 18 नंबर दिया है, इसको और हम 20 नंबर 21 नंबर ला सकते थे। बस यही है कि इनका प्रेजेंटेशन उस समय सुधार लेती है, अब तो बहुत बढ़िया लिखती हैं तो और अच्छा आ जाता। जैसे देखो क्या है, इसमें आप पहले दोनों देश का रिश्ता और इंडिया का रिश्ता बताओगे, परिचय लिखो, ठीक है। उसके बाद क्यों है, क्यों हम ओपन बॉर्डर किए हैं, तो उसका कारण बताओ, ठीक है। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, जो ओपन बॉर्डर है उससे कुछ नुकसान भी है, लाभ भी है, लाभ भी है और नुकसान भी है, ठीक है ना। नुकसान मतलब क्या है कि हो सकता है कि पाकिस्तान अपना ISI वाला जो टेररिज्म वाला हरकत है या आतंकवादी है उसके थ्रू भेजे, हो सकता है वहां से ड्रग्स ये सब का व्यापार होना स्टार्ट हो जाए इलीगल तरीके से। अब आगे का वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो इस तरह से अगर लिखोगे आप मतलब एक अच्छे प्रेजेंटेशन से, तो यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की भावनाएं की मूर्त देना चाहिए। अब हिस्ट्री पर आ गया, आई थिंक, हाँ हिस्ट्री पर आ गया, मौर्य काल। यहाँ पर क्वेश्चन था कि जो मौर्यन आर्ट एंड कल्चर पर क्वेश्चन था, और वो बुद्धिज्म से कैसे संबंध बनाता है, बुद्धिज्म से कैसे इन्फ्लुएंस हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन था। तो यहाँ पर महाविहार के बारे में बताया है, चैत्य के बारे में बताया है, स्तूप के बारे में बताया। देखो डायग्राम कितना अच्छा है, डायग्राम बनाना आपको बहुत मस्त है। स्तूप के बारे में बताया है, स्तंभ के बारे में बताया। अब देखो, अब यहाँ पर स्तंभ का डायग्राम बना सकते थे, जो पिलर है उसका डायग्राम बनाया जा सकता था, ठीक है। यहाँ पर एक एनिमल हो गया, एनिमल क्राउन जिसको बोलते हैं। पिलर का डायग्राम बनाना बहुत मस्त है। इसमें क्या है कि 17 नंबर दिया है। हिस्ट्री में देखा जाए ना तो एक और कॉपी में देखा हूँ इंग्लिश में तो ठीक ठाक मतलब ज्यादा नंबर उठा नहीं है, लेकिन इसमें 2-3 नंबर और मिल सकता था। फर्स्ट क्या है कि इसमें ना हमेशा मौर्यन एम्पायर में 3 डायग्राम बनेगा। एक तो स्तूपा का बनेगा जो इन्होंने बनाया है, एक पिलर बनेगा जो इन्होंने नहीं बनाया है, एक पोटरी का बनेगा। क्योंकि डायग्राम से क्या होता है ना, प्रेजेंटेशन सही होता है, ठीक है ना। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का नाम सुने होंगे, ये पोटरी हो गया, ठीक है ना। इनमें इनको 17 नंबर दिया है। अब देखो चंपारण का सिग्निफिकेंस वो पूछा था कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसका सिग्निफिकेंस इन फ्यूचर जो स्ट्रगल हुआ था उस पर क्या पड़ा था। तो इनमें थोड़ा परिचय में इनको सुधार करना चाहिए। उस समय जो था तो उस समय तो पता ही है, फर्स्ट मेंस था तो होता है, सबसे प्रॉब्लम होता है। इनका परिचय में देखा जाए तो इतिहास लिख दिए हैं कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह में बिहार चंपारण में क्या क्या हुआ, किसान की समस्या, राजकुमार, ये नहीं लिखना चाहिए था। चंपारण सत्याग्रह एक अलग ही टाइप का, हम इससे भी बेटर हम सिग्निफिकेंस दे सकते, मतलब इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते थे। और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख कारण 3 कठिया प्रणाली ये सब बताए हैं इन्होंने। हाँ, अब क्वेश्चन का मेन डिमांड है कि चंपारण सत्याग्रह स्वतंत्रता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, यहां से मेन डिमांड ऑफ क्वेश्चन चला है। समझ रहे हो ना इनको। देखो ये पॉइंट में लिखी है, यही पॉइंट में ये अगर आयर वाला सेक्शन लिख देती ना तो इनको 2-3 नंबर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता, ठीक है। इन्होंने पॉइंट में लिखा 7.8 पॉइंट, तो अब इसमें 18 नंबर मिला है। और हिस्ट्री में 18 नंबर उस समय लाना 64वां में जिस तरह से मार्किंग हुआ है तो बहुत ही बढ़िया नंबर है, खराब नहीं बोल सकते हैं। इसमें आप जितना इंप्रूव करके कितना ला सकते हो, 20-21 से ला सकते हो, उससे ज्यादा हिस्ट्री में मिला नहीं है इस बार, ठीक है। 19वीं शताब्दी में देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातीय विद्रोह हुआ था कि जो ट्राइबल मूवमेंट हुआ है इसके बारे में बताना है। इनके बारे में इन्होंने बताया है, मतलब एक सारे जनजातीय जो विद्रोह था ना उसके बारे में पूछा गया है, उनके प्रमुख कारण क्या थे, एक कॉमन हमें कारण बताना है, ठीक है। इन्होंने बताया, फिर इन्होंने यही गलती किया है कि इसमें ऐसे की तरह लिखा है, यहां से फिर इन्होंने पॉइंट में लिखना स्टार्ट किया, ठीक है ना, कारण क्या था।
इस पर ऑलरेडी मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, इनमें इनको 17 नंबर दिया है। 17 नंबर खराब नंबर नहीं है। स्टेट्स का इस पीडीएफ में स्टेट्स का पेज वाला पेज नहीं है, वो मेरे पास आया नहीं है, लेकिन स्टेट्स में इनको कितना मिला है, 11 नंबर। तो सोचो कि इनको है 118 है आई थिंक, या 119 है। इसमें इनको अगर स्टेट्स में 50 नंबर भी मिल जाता 72 में से, तो इनको कितना बन जाता, सोचो 168 बन जाता। और इस बार 140 से 150 नंबर लाना ही बहुत बड़ी बात थी, तो 168 मिल जाता। तो इनको डुबाया है स्टेट्स। अब स्टेट्स डुबाने का कारण है कि ये नहीं कि इनको स्टेट्स नहीं आता है, इनको रीजन ये है कि इन्होंने लास्ट में अटेम्प्ट किया स्टेट्स। हमेशा कोशिश करो कि पेपर है ना शुरू में अटेम्प्ट करें, शुरू में स्टेट्स को है ना सबसे पहले अटेम्प्ट करें। तो आई होप यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर इनका GS2 का अभी हम अपलोड करने वाले हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें और जाके PT का टेस्ट सीरीज दें टेलीग्राम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।